गाजा वॉर का आज 5वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि इजरायल के पास यूएस आर्मी की तैनाती की तैयारी है। जॉर्डन में 101st यूएस एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती की तैयारी है। लाइट इन्फेंट्री डिवीजन है ये, जिसकी किसी यूरोपीय देश में तैनाती की तैयारी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर जोन, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष सिंह। और जरा जानते हैं आशीष से, एबीपी न्यूज जो वॉर जोन पहुंचने वाला न्यूज चैनल बना है। आप मुझे ये बताइए आशीष, जब यहां इस युद्ध भूमि में आप पहुंचे तो डर और दहशत के माहौल के बीच सुरक्षा के इस वक्त जो इंतजाम है वो बयां कीजिए। आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ पे बड़े धमाकों की आवाज़ हमें आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन आपको वो ब्लैक स्मोक भी है, जो काला धुआं उठ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम गाज़ा से काफ़ी नज़दीक हैं। ये आपको पैचेस दिखाई देगा। हमने काउंटडाउन भी बताया दर्शकों को जब अटैक हेलीकॉप्टर ठीक ऊपर जा रहा था और धमाके होने शुरू हो गए। इनफैक्ट पिछले 5 मिनट में मुझे 3 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं यहाँ पे, और ये जाहिर सी बात है, इस बात का संकेत है कि आज की बमबारी एक बार फिर गाज़ा पर बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई है। ये ब्लैक जो काला धुएं का पैचेस है, ये हमें दिखाई दे रहा है 4 से 5 अलग अलग जगहों पर। तो इससे दर्शकों को भी अंदाज़ा लगेगा कि हम गाज़ा से कितना नज़दीक हैं। और ये भी तय है कि अभी जो बमबारी हो रही है वो गाज़ा के उत्तरी स्ट्रिप पर हो रही है, गाज़ा पट्टी के उत्तरी स्ट्रिप पर, क्योंकि हम उत्तरी दिशा में है गाज़ा के। जो आप बात कह रही थी कि कौन सा इलाका है, ये दर्शकों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, ये जो मेरे पीछे रास्ता जाता है, ये जो रास्ता ये है समंदर की तरफ जाता है ये, और इसीलिए इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया, इस पूरे शहर को, क्योंकि हमास के जो अटैक्स हैं वो आपको नेवी की तरफ से भी, यानी कि हमास की जो मैरीटाइम उनके ग्रुप्स हैं वो भी, उनकी तरफ से भी ये इस तरह के अटैक आ रहे हैं। और मेरे सामने, यानी कि मेरे कैमरामैन के पीछे, हम पैन करके आपको दिखाएंगे मेरी बाईं तरफ, अब ये वो मेन हाईवे है जो टेल अवीव से या इस अलग अलग शहरों को, चाहे वो स्टेरोट हो, एस्कुलॉन हो, सॉरी, मुझे लगा कि सायरन शुरू हो गया, लेकिन ये अटैक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे ऊपर से अभी जिस गुजरा है उसकी आवाज़ थी। क्योंकि जब आप गाज़ा के काफ़ी नज़दीक हो, देखिए टेल अवीव या फिर जो बाकी जो इज़राइल के मध्य में है या फिर पश्चिमी दिशा में या उत्तरी दिशा में, वहाँ पर अटैक्स काफ़ी कम होते हैं। ओके, देखिए ये मेरे कैमरामैन इनफैक्ट आपको पैन करके दिखाना चाहेंगे। ये एक ड्रोन फ्लाई कर रहा है ठीक हमारे ऊपर, बहुत ही ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है ड्रोन। हम कोशिश करेंगे आपको इस ड्रोन को कैप्चर करके दिखाने की, वो इसलिए क्योंकि इस तरह के ड्रोन की मदद से ही जो अटैक्स हैं उसे अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है जो लोग इस शहर में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है गाज़ा से, और आयरन डोम सिस्टम को भी काफ़ी कम समय मिलता है जब अटैक होता है, रॉकेट्स अटैक हमास की तरफ से, तो यहाँ पर काफ़ी कम समय उन्हें मिलता है उसे न्यूट्रलाइज करने का। और इसीलिए अगर इक्का दुक्का रॉकेट्स आ भी जाते हैं आयरन डोम सिस्टम को फेल करके, तो वो इसी शहर के आसपास में स्टेरोट, एस्कुलॉन, इन 2 शहरों पर सबसे ज़्यादा टारगेट होता है। और जो मेन वजह भी है कि एस्कुलॉन लॉन्च पैड बनेगा और यहीं पर बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो आर्टिलरी हो, टैंक्स हो, यहाँ पर जमा किया जा रहा है, क्योंकि जब इज़राइल को गाज़ा की तरफ कूच करना होगा तो यही एक लॉन्च पैड होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के शहर स्टेरोट और एस्कुलॉन, ये 2 मेन शहर हैं। स्टेरोट इनफैक्ट छोटा सा शहर है, एस्कुलॉन एक बड़ा शहर है। ये सबसे ज़्यादा गाज़ा की तरफ से टारगेट पे भी रहते हैं, हमास की तरफ से, और साथ ही साथ जब इजरायली फोर्सेस को अटैक करना होता है तो उनके लिए भी ये एक मेन लॉन्च पैड है। और इसीलिए इस तरह के स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर दर्शकों को मैप में समझना हो तो आप ये समझिए कि एस्कुलॉन लगभग उत्तरी दिशा में है गाज़ा के, और इसीलिए
यहाँ से अटैक करने के लिए गाज़ा की तरफ कूच करने के लिए जब स्पेसिफिकली फोर्सेस लैंड फोर्सेस की बात होगी, आर्मी की बात होगी, तो इस शहर का सबसे ज़्यादा महत्व होगा और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मूवमेंट भी दिखाई देती है। इनफैक्ट जब हम ब्रेक में थे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी यहाँ से आ रही थी, जा रही थी, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स और साथ ही साथ जो बड़े आर्मी के ट्रक्स होते हैं वो भी इसी हाईवे पर से जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इसलिए भी की जाती है। देखिए एक और नई टुकड़ी आ गई। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि आर्मी की एक और नई टुकड़ी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है इस पोस्ट को। और बंकर्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। जो पीला कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो एक बॉम्ब प्रूफ बंकर है, क्योंकि जब रॉकेट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बंकर्स की ज़रूरत इन आर्मी और जो पैरामिलिट्री है, साथ ही साथ जो सिविलियंस है जैसे कि हम भी यहाँ पर हैं, वो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए एक और पुलिस की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब बॉम्बिंग की जाएगी गाज़ा में तो फिर बहुत ज़्यादा इन शहरों को अलर्ट पे रखा जाता है, क्योंकि फिर रिटेलिएटरी एक्शन जिसे कहते हैं वो भी दिखाई देता है। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट हमने आपको ड्रोन दिखाया, हेलीकॉप्टर दिखाया, एक फाइटर जेट ठीक हमारे ऊपर से जाता हुआ। ये शायद पहली बार ऐसा हमें देखने मिल रहा है। फाइटर जेट शायद ही दर्शकों को किसी भी चैनल ने इजराइल के ऊपर से जाते हुए दिखाया जाता हो, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड की बात कर रहे थे। आपको फाइटर जेट ठीक हमारे ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फाइटर जेट इस पूरे बॉम्बिंग मिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो, अटैक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो। ये सभी के सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन करके जो बॉम्बिंग है गाज़ा में उसे अंजाम देते हैं। ड्रोन जाहिर सी बात है कि एक रिकॉनेसेंस यानी कि सर्विलेंस वाला भी काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वगैरह प्रोवाइड करना, और फिर इस तरह के फाइटर जेट्स रोल प्ले करते हैं जब वो बॉम्ब्स गिराते हैं स्पेसिफिक प्रिसिशन स्ट्राइक के साथ में। दर्शकों को जस्ट एक पहलू देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तब जो बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था स्पाइस 2000, वो इजरायली बॉम्ब था। और इस बॉम्ब की महत्व तो ये था कि बहुत प्रिसिशन वाला बॉम्ब, यानी कि अगर एक बिल्डिंग को निस्तो-नाबूद करना है तो केवल उसी बिल्डिंग को ही निस्तो-नाबूद किया जाए, उसके आसपास के एरिया को नहीं किया जाए। ये प्रिसिशन होता है इजरायली बॉम्ब्स का, जो कि जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इस तरह से यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा टेंस बनी हुई है। हमने आपको ऑलरेडी दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरा इलाका है वो उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, और यहाँ की हवा में एक स्ट्रेस है, एक टेंशन है, और वो जाहिर सी बात है होगी। लोग मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं इस इलाके में, क्योंकि यहाँ कभी भी रॉकेट्स आके गिर सकते हैं। और जब अटैक हेलीकॉप्टर्स आपके ऊपर हो, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट्स फ्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो टेंशन, वो स्ट्रेस लगातार बने रहेगा।